किसानों की माली हालत खराब हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद से फसलों के दाम और मांग में लगातार गिरावट आई है। जल्दी खराब होने वाले फल, फूल और साग सब्जियों में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच खबर आई कि सरकार ने 50 से ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया, यानी उसे बट्टे खाते में डाल दिया। इसे देखते हुए अब किसानों और उनके संगठनों ने संपूर्ण कर्ज माफी की मांग सामने रखी है। इसके लिए किसानों ने 5 मई को शाम 4 बजे से ट्विटर पर किसान कर्जा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता वीएम सिंह जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ट्विटर पर किसान कर्ज मुक्ति आंदोलन 5 मई को शुरू होने वाला है। कितने किसान इसके समर्थन में हैं? इस मुद्दे पर देश के किसानों का जो भी नाराजगी है, क्या वो आपको लगती है कि ट्विटर पर बयां हो पाएगी और सरकार इसे कितना सीरियसली लेगी? कर्ज मुक्ति बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं और आज कोरोना के अंदर हम नहीं चाहते थे ये मुद्दा उठाना, पर आप देखिए ना, आज की तारीख में जब किसान कोरोना से लड़के बाहर जा रहा है, देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, उस समय उद्योगपति अपने घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के अंदर, और हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं, सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, फल बर्बाद हो रहा है, बिन मौसम जो है बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। हमने नहीं कहा हमें कुछ तो, पर इसी दौरान जो लोग घर में बैठे हैं लॉकडाउन के अंदर, उन लोगों को 66,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है उद्योगपतियों का। इस शक्ल में जब उनका राइट ऑफ कर सकते हो तो हमारे साथ सुतेला व्यवहार क्यों, हमारा भी राइट ऑफ करो, यही लोग कह रहे हैं। इसलिए ये कैंपेन कल 4 बजे 5 तारीख को चालू किया जाएगा कि मोदी जी, सरकार, उद्योगपतियों को आप देख सकते हो, पर पहली श्रेणी के अंदर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जब किसान सामने है देश के अंदर, उसके लिए आप सुतेला व्यवहार कर रहे हो, ये सही नहीं है। और जहाँ तक का सवाल उठता है कि कितना इफेक्टिव होगा, ये देश को देखना है। आज लॉकडाउन के समय हर आदमी अपने घरों में बैठा है, बाहर गाड़ी लेने नहीं जा रहा, कपड़ा लेने नहीं जा रहा, कुछ नहीं, केवल अन्न लेने जाता है। राशन, अन्न के अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको आज। और उस पर भी जो अन्न उगाता है उसके साथ अन्याय हो। आपको मालूम है ना, हमारी सब्जी सड़ रही है, यहाँ पर आप 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो ले रहे हो। इन चीज़ों का अगर एहसास सरकार को नहीं होगा तो किसको होगा? केवल उनको एहसास दिलाने की बात हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसको सीरियसली लेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन मुद्दों के ऊपर, जैसे मैंने कहा, कोरोना के मौसम में, कोरोना के समय हमारा मतलब नहीं था कि कर्जा माफ़ी की या कर्जा मुक्ति की बात करते, पर जब आप दूसरों का राइट ऑफ कर रहे हो, हमारे मुक्ति की बात भी होनी चाहिए। अगर वो इस देश के लिए जरूरी है, हम भी जरूरी हैं। कर्ज में फंसने को लेकर तो किसान लंबे समय से सरकारी नीतियों को जिम्मेवार मानते हैं। अब इस वक्त कोरोना के समय सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? किसान नीतियों के इसलिए कहता है, किसान कहता है मेरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मोदी जी, जो पैसा आपका है C2 के हिसाब से मत दो, पर जो आपने कहा है गेहूं का 1925 है, सरसों का है, जो जो आपने डिक्लेयर किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम पे खरीद लो, तो हमारे पास कुछ गुंजाइश हो जाएगी। ये सरकार को देखना है, उनकी नीतियों में गड़बड़ है। जब मंडी के अंदर किसान लेके जाता है, खरीद नहीं हो रही, जहां सरकारी खरीद हो रही है वहां पर पैसे लिए जा रहे हैं, चेक नहीं दिए जा रहे हैं। किसान को तो आज पैसा चाहिए, उसको अगली फसल लगानी है, तो वो क्या करेगा? वो औने पौने दाम पे बेच देगा। ये चीज़ें जो है ना, आज की तारीख में 3 चीज़ें हैं जो नीतियां सरकार की हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज मौसम का कब मालूम नहीं, कब बारिश होगी, कब ओलावृष्टि होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब बाढ़ आएगी। उसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रांग करनी चाहिए कि जो KCC पे हमने पैसा लिया है, अगर किसी कारण भी अगर फसल हमारी बर्बाद होती है, जितनी फसल बर्बाद हो रही है उतना % KCC का पैसा हमारा खत्म हो जाना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए। ये रॉकेट साइंस नहीं है, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, पर नियत की बात है,
लागू करो, सब ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको दो, जितना हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 400, 500, 300 रुपए क्विंटल अगर हमें घाटा पड़ेगा तो वो घाटा पूरे देश का घाटा है, हमारा घाटा नहीं है। क्योंकि अगर किसान का 400, 500 रुपये अगर आप मार रहे हो, 300 भी मार रहे हो एक क्विंटल पे, 20 क्विंटल होता है 6,000 रुपये मार रहे हो एकड़ का, वो 6,000 रुपये करोड़ों किसानों का अगर मार रहे हो आप, तो देश के अंदर उतना ही पैसा आपके इकोनॉमी में आ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। ये सोचने की बात है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, इसके ऊपर से सरकार को देखना चाहिए, और जाहिर बात है किसानों को इस पे बहुत ज्यादा रोष है। शुक्रिया वीएम सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए।